कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा है, हजारों ख्याल, परेशानियां, घबराहट और उलझनें, जैसे कुछ भी साफ न दिख रहा हो? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक समय की बात है, एक युवक था जो हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में शांति नहीं है। कभी किसी बात की चिंता, तो कभी किसी चीज का डर और कभी गुस्सा। वह इन सब भावनाओं से परेशान हो चुका था। वह सोचता कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मेरा मन हमेशा शांत रहे, ताकि मैं चीजों को अच्छे से समझ सकूं। इसी सवाल के जवाब के लिए वह एक प्रसिद्ध महात्मा के पास पहुंचा। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती हैं। मैं हमेशा उलझन में रहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन हमेशा शांत रहे। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ झील के किनारे चलो। युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह चुपचाप उनके साथ चल दिया। दोनों झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी शांत था, जैसे किसी दर्पण की सतह हो। महात्मा ने बिना कुछ कहे एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठने लगी, पहले छोटी छोटी और फिर बड़ी बड़ी और दूर तक फैलने वाली लहरें उठने लगी। पानी अब वैसा नहीं था जैसे पहले था। अब वह हिल रहा था और लहरें बन रही थी। महात्मा ने युवक से कहा, अब झील के पानी में अपना चेहरा देखो। क्या तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिख रहा है? युवक ने झील में झांका। पानी में हलचल थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और बिखरा हुआ दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी, पानी हिल रहा है, इसलिए मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, थोड़ा इंतजार करो। युवक वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे पानी शांत होने लगा। कुछ देर बाद झील का पानी फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था, यानी बिल्कुल साफ और स्थिर हो गया। महात्मा ने पूछा, अब देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिख रहा है? युवक ने दोबारा झील में देखा और हैरानी से बोला, हाँ गुरुजी, अब तो सब कुछ बहुत साफ दिख रहा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की भी स्थिति है। जब तुम्हारा मन गुस्से, डर, चिंता और बेचैनी से भरा होता है, तब तुम चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। युवक ने धीरे धीरे सर हिलाया। अब उसे महात्मा की बात समझ आ रही थी। फिर महात्मा ने आगे कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हमें मानसिक शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। अगर हमारा मन अशांत है तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। हमारा दिमाग उलझा रहता है, फैसले गलत हो सकते हैं और जिंदगी की दिशा धुंधली लगने लगती है। जैसे अशांत पानी में सही प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वैसे ही बेचैन मन भी सही जवाब नहीं दे सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि शांति बाहरी चीजों पर निर्भर ही नहीं करती। अगर हम यह सोचते रहेंगे कि हालात बदलने के बाद हमें सुकून मिलेगा, तो हम जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएंगे। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, तभी असली शांति मिलेगी। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे सुकून पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची शांति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपका भी मन बार बार उलझता है, चिंता करता है या हर वक्त कुछ सोचता रहता है, तो इसे शांत करने की कला को सीखना होगा। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने मन को स्थिर रखना सीख लेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग अशांत हो तो याद रखिए,
बाहर की दुनिया को शांत करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को शांत करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।